भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे पुराने लोकतंत्र में से एक। लोकतंत्र की बात हो तो लोग मैग्ना कार्टा को इसकी बुनियाद मानते हैं, लेकिन मैग्ना कार्टा से पहले भी 10वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य के समय में भारत में लोकतंत्र मौजूद था। इसका प्रमाण तमिलनाडु के उथिरामेरुरु नाम के गांव में मिलता है, जहां पत्थरों पर तमिल में लिखी पंचायत व्यवस्था का वर्णन है। दुनिया में कुल 193 देश हैं। इनमें से लगभग 110 देश शुद्ध तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं वाले देशों में भारत का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र सबसे व्यापक, विशाल और विश्वसनीय है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कितनी भव्य हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर लगभग 800 संसद सदस्य हैं। राज्य विधानमंडलों में 4,500 से अधिक विधायक। देश में गांवों की संख्या 6.5 लाख से अधिक है। 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में 30 लाख से अधिक चुने हुए सदस्य हैं। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। हमारे देश में 6.5 लाख से अधिक गांव हैं, जबकि ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 2,55,000। 1992 में 73वें संविधान संशोधन के बाद देश की सभी पंचायतों को व्यापक अधिकार मिले, जिसके बाद पंचायतें अपने फैसले खुद लेने लगी और अपने विकास की न सिर्फ योजनाएं बनाने लगी, बल्कि उन्हें खुद ही अमल में भी लाने लगी, जिसका फर्क साफ तौर पर अब जमीन पर दिखने लगा है। इन गांवों में आज वो सभी मूलभूत साधन और सुविधाएं मौजूद हैं जो कभी शहरों तक सीमित थीं। बात चाहे पक्के मकानों की हो, चाहे सड़कों की, या फिर कंप्यूटर, फोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी की, हमारे गांव हर साधन से आज जुड़ चुके हैं, क्योंकि ग्राम पंचायतें आज अपने स्तर पर फैसले ले रही हैं, योजनाओं की तामील कर रही हैं, और ये सब कुछ संभव हो सका है लोकतंत्र से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करके। लोकतंत्र की इसी भव्यता को देखने और परखने संसद टीवी की टीम देश के अलग अलग राज्यों की ग्राम पंचायतों में जा रही है। ये ग्राम पंचायतें आज मजबूती के साथ फैसले ले रही हैं और देश के विकास में सहयोग कर रही हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको ले चलेंगे गुजरात। गुजरात राज्य में 33 जिले हैं, जिसमें 14,290 ग्राम पंचायतें हैं। 18,558 गांव हैं और इन पंचायतों के लगभग 1,45,000 से ज्यादा चुने हुए प्रतिनिधि पंचायत की जरूरतों को समझते हुए स्थानीय जनता और अपनी पंचायत के लिए विकास की न सिर्फ योजनाएं बनाते हैं, बल्कि उन्हें खुद ही लागू भी करते हैं। पंचायतों में महिलाओं को बराबरी का सम्मान देते हुए 50% आरक्षण मिला है, जिसके चलते गुजरात में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 71,988 है, जो गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही हैं। पंचायत में महिलाएं अब पुरुषों से कदमताल करते हुए विकास की कहानी लिख रही हैं। आज हम आपको ले चलेंगे गुजरात के गांधीनगर जिले की अडालज पंचायत में। देखेंगे कि कैसे अडालज पंचायत शहरी इलाकों की तरह विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है, और वहीं दूसरी ओर जनसहयोग के साथ सामाजिक बदलाव के लिए कदम उठा रही है। हम आगे आपको दिखाएंगे कि अडालज पंचायत में कैसे बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पंचायत ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर किया फोकस। बढ़ती आबादी और उसकी चुनौतियों से निपटने के लिए कैसे आधुनिक सिस्टम लगाकर पंचायत हुई हाईटेक। कैसे पंचायत ने स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर गरीबों के लिए भोजन और छात्रों के लिए हॉस्टल बनाया। साथ ही आपको ले चलेंगे एक और पंचायत वीरा तलावड़ी, जहां देखेंगे कि कैसे पंचायत के प्रयासों से गांव की गंदगी हुई साफ और सूखे गंदे पड़े तालाब चमकने लगे। पंचायत में बैंकों के रूखे रवैये से रोजगार के रास्ते पर कैसे आ रही हैं रुकावटें। तो आइए शुरू करते हैं सफर अडालज से।
गांधीनगर मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर अहमदाबाद गांधीनगर हाईवे पर यह है अडालज पंचायत, जो पूरी तरह से शहरी पंचायत लगती है। इसकी आबादी अब करीब 23,000 है। ज्यादातर लोग यहाँ अपने बिजनेस से जुड़े हुए हैं। यूं तो ग्रामीण इलाका है, लेकिन लोग खेती की बजाय स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं। इस पंचायत की दूरी गांधीनगर और अहमदाबाद से करीब बराबर है और इसीलिए दूर दराज इलाके में रोजी रोटी की तलाश में लोग यहाँ तक चले आते हैं और इसीलिए पिछले कुछ वर्षों में यहाँ की आबादी तेजी के साथ बढ़ी है। गुजरात में कुछ महीने पहले ही पंचायत चुनाव हुए और ज्यादातर पंचायतों में नई टीम ने पद संभाला है। अडालज पंचायत भी इससे अलग नहीं है। नई टीम ने पद संभालते ही बैठकों का दौर शुरू कर सदस्यों और गांव वालों के साथ चर्चा कर अपनी प्राथमिकताएं तय कर दी हैं। हर महीने हमारी पंचायत में कमेटी की मीटिंग होती है। यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन होता है उसका डिस्कस होता है और उस पर हम काम करते हैं। गांव में तो बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, लेकिन हम जल्द से जल्द हमारा ट्राई है कि सबको अच्छी सुविधा मिल सके और सरकार से की जो योजना है वो सबको लाभ मिल सके। पंचायत की हर मंथ में बैठक होती है। उस बैठक के लिए ग्राम पंचायत के सभी सदस्य और सरपंच के साथ में मिलकर एक बैठक हर मंथ हम ये करते हैं। उसके लिए 7 दिन से अगाऊ उसका एजेंडा दिया जाता है और सभी को बताया जाता है कि इस तारीख को पंचायत की ग्राम पंचायत की कॉमन बैठक है। उसमें सभी वार्ड्स में से या गांव में से जो भी प्रश्न होते हैं, जी वार्ड मेंबर के जितने भी वो उनको क्वेश्चन मिले होते हैं, वो सब मिला के वो यहाँ पे इकट्ठे होते। ऐसे भी जैसे जितने लोग अपने आप से भी यहाँ पे अर्जी देते हैं, वो सब का हम ग्राम पंचायत की मीटिंग में डिस्कस करते हैं। फिर वो डिस्कस के बाद उसका जो भी हमें गांव के हित में जो निर्णय लेता है वो सरपंच के अध्यक्षांश से पूरी बैठक मिलती है और सरपंच और पूरा बॉडी के सब लोग मिलके उसका ठहराव करते हैं, फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। यूं तो पंचायत में पानी की टंकी से लेकर स्कूल, आंगनवाड़ी, तालाब और सड़कें कई साल पहले ही बन चुकी थीं। लेकिन आबादी बढ़ने के साथ पंचायत की जरूरतें बढ़ी और इसीलिए पंचायत ने अब नई जरूरतों को पूरा करने के लिए गांव के स्कूल, आंगनवाड़ी और तालाबों का नवीनीकरण करने के लिए पंचायत से प्रस्ताव पास कराया। पंचायत में 2 स्कूल और आंगनबाड़ी के नवीनीकरण पर करीब 40 लाख रुपए का खर्च आएगा। लेकिन पंचायत की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है। फिर भी पंचायत ने हार नहीं मानी और फंड के लिए पंचायत में काम करने वाली निजी कंपनियों और बिल्डरों से बात कर CSR फंड का इंतजाम कर लिया। हमारे 8 आंगनवाड़ी है गांव में, वो भी काफ़ी जर्जरित हो गई है, तो उसको भी पूरा रिनोवेशन हम उसमें करना चाह रहे हैं। साथ में 2 प्राइमरी स्कूल है, बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग अलग स्कूल है हमारी दोनों को भी हम स्मार्ट स्कूल के तौर पे ज़्यादा डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो ये हमारी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। पंचायत में 2 तालाब हैं जिनकी हालत बहुत ही खराब है। चारों तरफ गंदगी फैली हुई है और बरसात के महीनों को छोड़ दें तो इसमें पानी भी बहुत कम होता है। पंचायत प्रयास कर रही है कि इन दोनों तालाबों का सौंदर्यीकरण करा लिया जाए और इसे पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाया जाए, जिसके लिए करीब 75 लाख रुपए का खर्च प्रस्तावित है। पंचायत ने इसके लिए निजी कंपनियों से टाई अप कर CSR फंड का इंतजाम किया है और बिना सरकारी फंड के इन तालाबों का अब कायाकल्प किया जाएगा। हमारे गांव में यहाँ पे तालाब का काम है जो उसको डेवलप करना है। अभी तो उसमें गंदा बरसात का पानी सब वगैरह जा रहे हैं उसमें, तो उसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे तालाब है उसको हम पूरा डेवलप करें, उसको डीप करके उसके सराउंडिंग हम पब्लिक के लिए वॉकवे बनाएंगे, लाइटें लगवाएंगे, गार्डन बनाएंगे। तो उसके लिए पंचायत के पास तो उतना फंडिंग नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर बिल्डर लोग हैं उनसे हमने CSR फंड लिया है। उन लोगों का जो प्रॉफिट होता है उससे उनको 2% पब्लिक के लिए यूज़ करना होता है, तो उन लोगों का हमने संपर्क किया है। तो अभी एक बिल्डर से बात हो गई, उन्होंने 1 करोड़ रुपया फंड देने के लिए हमको रेडी कर दिया। प्लान हमारा ऑलमोस्ट बन गया है, तो जो तालाब और वो सब वो लोग करेंगे। पंचायत में दूसरे इलाकों से आकर बसने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक है और ऐसे में पंचायत की न सिर्फ आबादी बढ़ रही है बल्कि उसके जरूरतें भी। ये पानी की टंकी पहले पूरी पंचायत की प्यास बुझाने के लिए काफी थी, लेकिन अब 23,000 की आबादी के लिए ये अपर्याप्त है और इसीलिए
पंचायत ने लोगों की प्यास बुझाने के लिए नई टंकी का प्रस्ताव भी बनाया है। आबादी हमारी पहले तो बहुत कम थी, अभी फ़िलहाल हमारी आबादी ऑलमोस्ट 24,000 जितनी हो चुकी है। तो पानी यहाँ क्षार वाला बहुत है। अभी नर्मदा का पानी गवर्नमेंट दे रही है, तो गवर्नमेंट ने फ़िलहाल ही अभी हमको एक प्रोजेक्ट में 90% गवर्नमेंट फंड कर रही है, 10% गांव का लोकल फंड होगा। तो 2.5 करोड़ का ऑलमोस्ट एक पानी की स्टोरेज के लिए प्लान पास हो गया है, उसका वर्क ऑर्डर भी निकल गया। 2-3 महीने वो पानी हमको मिल जाएगा। तो आपने देखा कि जब हौसला बुलंद हो और इरादे मजबूत तो कोई भी रुकावट आपको मंजिल पाने से नहीं रोक सकती। तभी तो अडालज पंचायत ने बिना सरकारी फंड के ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। पंचायत के कदम यही नहीं रुके। पंचायत ऑफिस में घुसते ही आपको आधुनिक ई पंचायत का एहसास हो जाएगा, जहां पर पंचायत कर्मचारियों के लिए फिंगरप्रिंट और फेस डिटेक्शन की सुविधा है और पंचायत ऑफिस से लेकर गांव के प्रमुख चौराहों और सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे आपका पीछा करते नजर आएंगे। गांव के लोग बताते हैं कि 2017 में इन कैमरों को लगाया गया और उसके बाद पंचायत में चोरी की घटनाएं काफी कम हो गईं। इसका कंट्रोल रूम पंचायत दफ्तर में ही है, लेकिन अब इन कैमरों की संख्या बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि गांव के कुछ इलाके अभी भी इसकी जद से बाहर हैं। इसके साथ ही गांव में पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम लगा हुआ है, जिसके जरिए सरकारी योजनाओं या दूसरी जरूरी बातों की जानकारी पंचायत दफ्तर से गांव वालों को दी जाती है। तो अभी यहाँ पे अडालज ग्राम पंचायत में टोटल 21 कैमरे लगे हुए हैं अभी टोटल सर्विलेंस में। वो मेन हाईवे से लेके जब व्हीकल एंटर होता है वहाँ से लेके अडालज वाव से जो अंदर व्हीकल एंटर होता है वहाँ पे सब जगह पे कैमरा लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल तरीके यहाँ पे जो एक कैमरा है, फॉर एग्जांपल ये कैमरा है, तो इस कैमरे को ऐसे सेट किया हुआ है कि वहाँ का नंबर प्लेट जैसे व्हीकल आता है तो वहाँ पे उसका नंबर प्लेट रिकॉग्नाइज होगा, तो वहाँ पे इसमें दिखेगा सुबह कोई व्हीकल अननोन व्हीकल आया, अगर कुछ बना हुआ, कुछ अनबिहेवियर, कोई अनप्रॉपर कुछ हुआ तो यहाँ पे अपना पूरा ट्रेस हो जाएगा। तो हम यहाँ से नंबर प्लेट लेके कैप्चर कर सकते हैं कि भाई ये नंबर की गाड़ी यहाँ पे आई थी इस टाइम पे, तो वहाँ से जैसे नंबर प्लेट मिल गया तो आपको पता है कि पूरा डिटेल मिल जाएगा वहाँ पे। और उसके साथ साथ अपने हर जगह पे पीए सिस्टम भी लगा हुआ है, वहाँ पे स्पीकर लगे हुए हैं। जैसे यहाँ से कुछ बोले, अनाउंसमेंट किया कुछ इम्पोर्ट शॉर्ट नोटिस पे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देना है, तो यहाँ से जैसे स्पीकर ऑन किया, कुछ अपने सरपंच या तलाटी कुछ बोले, मैसेज दिए, तो पूरे गांव में एक मैसेज स्प्रेड हो जाएगा। वो अवेयरनेस एक है। पंचायत एक और आधुनिक तौर तरीके अपनाकर हाईटेक हो रही है, वहीं स्थानीय लोगों की सहूलियत का पूरा ध्यान रखती है। तभी तो पंचायत ने जब महसूस किया कि पंचायत के लोगों को छोटे छोटे काम या सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जिला मुख्यालय या ब्लॉक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो फिर पंचायत ऑफिस में ही जनसेवा केंद्र का विस्तार कर दिया गया। अब यहाँ 2 कर्मचारी हैं जो गांव वालों की तमाम जरूरतों को पल भर में ही पूरा कर देते हैं। इधर बहुत सारी सेवाएं दी जाती है, जैसे कि विधवा सहाय, आवक का दाखला, फिर ई श्रम कार्ड जो भी नया लॉन्च किया गया है, फिर जन्म मरण के दाखले, वो सारी सुविधा इधर दी जाती है। बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, वो जो विधवा लोग होते हैं उनके लिए विधवा सहाय है, और टैक्स डिपार्टमेंट है, यहाँ इनकम सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड, सारी सेवाएं यहाँ से मिल जाती है अभी। पंचायत के लोग बेहद खुश हैं, क्योंकि पहले जिन कामों के लिए उन्हें दूर मुख्यालय या ब्लॉक ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, उन्हें बस अब पंचायत ऑफिस की खिड़की तक ही आना होता है। અહીંયા એ ગ્રામ કેન્દ્રની અંદર 7 બારના ઉતારા લેવા માટે અહીંયા હું આવેલો અને મને ઝડપથી સારી રીતે 7 બારના જમીનના ઉતારા મળી ગયા અને મારે ગાંધીનગરના ધક્કા ખાવા પડતા નથી। ગાંધીનગર જો કળા માટે જઈએ તો આખો દિવસ બગડે છે, લાઇનમાં 2 કલાક સુધી ઊભા રહેવું પડે છે અને વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે તો બહુ તકલીફ પડે છે। પણ આ ગામડાની અડાલજ એક ગ્રામ કેન્દ્રની અંદર એટલી સુંદર વ્યવસ્થા કરી છે કે તાત્કાલિક અમને 7 બારના ઉતારા મળી જાય છે। तो आपने देखा कि पंचायत की एक पहल से लोगों की भागदौड़ भी खत्म हो गई और उनका समय और पैसा भी बचने लगा। तभी तो पंचायत के परोपकार के कामों में पंचायत के लोग भी अब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये कोई रेस्टोरेंट
यह ढाबा नहीं बल्कि अन्नपूर्णा रसोई है, जो पूरी तरह से पंचायत और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से चलती है। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस रसोई में हर रोज 20 रुपए में दोपहर का भोजन गरीब लोगों को दिया जाता है। भोजन के लिए कड़ी धूप में भी लंबी लाइन लगती है। अब इस महंगाई के दौर में चाय के दाम पर अगर भरपेट स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना मिले तो फिर क्या अमीर क्या गरीब, सब कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं और खाने की थाली मिलने के बाद इस अनोखी पहल की तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। ये 1.5 महीने से चालू हुआ है, अच्छा है। गुजराती अपने खाना जैसा है और घर पे बनाते ऐसा अच्छा है और स्वादिष्ट भी है और इसका स्टाफ भी अभी अच्छा है और कोऑपरेटिव भी है और खाना बढ़िया है। यहाँ जो लोग गरीब लोग जो मजदूर लोग होते हैं सुबह से निकल जाते हैं, उनको टिफ़िन का प्रॉब्लम होता है। टिफ़िन बनाने में घर वाले को प्रॉब्लम है, इससे 20 रुपये में यहाँ खाना मिले बहुत अच्छा है। कई लोग मैं देखता हूँ यहाँ पे आते हैं और आनंद से जाते हैं खाना खा के। गरीब आदमी को 20 रुपये में खाना मिलेगा ना, आराम से वो अपना जो है वो कंप्लीट करेगा। अगर होटल में खाना जाएगा तो ये डिश 100 रुपये में पड़ेगी उसको, यहाँ हम 20 रुपये में दे रहे हैं। अन्नपूर्णा रसोई लोगों के दान पर चलती है। दिन भर में करीब 500 लोग खाना खाते हैं और एक थाली का खर्च करीब 60 से 70 रुपए आता है, जिसके लिए लोगों से केवल 20 रुपए ही लिए जाते हैं। बाकी की रकम लोगों के चंदे और दान से जुटाई जाती है, जिसमें कुछ लोग सालाना और कुछ लोग हर महीने लाखों रुपए इस सामाजिक काम के लिए दान करते हैं, ताकि इलाके के गरीब लोग भरपेट खाना खा सकें। कुछ इसी तर्ज पर यह है गरीब बच्चों के लिए हॉस्टल, जो करीब 24 करोड़ की लागत से बना है। इसे बनाने में पंचायत के लोग, स्वयंसेवी संस्थाएं और स्वामी नारायण ट्रस्ट का अहम योगदान है। हॉस्टल में स्टूडेंट्स के लिए रहने से लेकर नाश्ते, खाने और लॉन्ड्री जैसी दूसरी सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाता है। हॉस्टल में दूर दराज के वो बच्चे रहते हैं जो कॉलेज की पढ़ाई के लिए अडालज या इसके नजदीक के कॉलेज में दाखिला लेते हैं। इस हॉस्टल में 600 बच्चों के रहने की व्यवस्था है, जिसके लिए हर बच्चे से सालाना 40,000 रुपए लिए जाते हैं। ये संस्था हमने पाटीदार बच्चों के लिए बनाई है, जो यहाँ से दूर से आते हैं, सौराष्ट्र, सूरत, कच्छ, वहाँ से आते हैं। 500-600 विद्यार्थी यहाँ रह सकते हैं। उनको हम भोजन देते हैं, जिम देते हैं, रहने का कमरा देते हैं, लॉन्ड्री की सहूलत देते हैं, 4 टाइम भोजन देते हैं, 2 टाइम भोजन, 2 टाइम 4 नाश्ता देते हैं। सिर्फ 20,000 रुपये में एक टर्म के लिए हम इनको यहाँ रखते हैं। एक रूम में 4 या 6 विद्यार्थी रहते हैं। तो आपने देखा कि अडालज पंचायत कैसे लोकतांत्रिक तरीके से सबके सहयोग के साथ अपनी नई जरूरतों को पूरा करने के लिए फंड का इंतजाम करती है और लोगों के सहयोग से समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए कदम भी उठाती है। और आइए आपको अब लिए चलते हैं गांधीनगर की ही एक और पंचायत वीरा तलावड़ी। अडालज से करीब 30 मिनट का सफर तय कर हम पहुंच चुके हैं वीरा तलावड़ी पंचायत में, जो कि पूरी तरह से एक ग्रामीण पंचायत है, जिसमें 387 परिवार रहते हैं। पंचायत की कुल जनसंख्या करीब 2700 है। महिला और पुरुषों की संख्या लगभग बराबर है। पंचायत में साक्षरता दर करीब 86% है और महिलाओं की साक्षरता दर भी 48% के करीब, जो कि ग्रामीण पंचायत के लिहाज से बेहतर है। राज्य और केंद्र की ओर से पंचायत को करीब 15 लाख रुपए मिलते हैं और पंचायत की खुद की आमदनी सालाना करीब 2 लाख रुपए है। वीरा तलावड़ी यानी बड़ा तालाब। जब आप इस गांव में प्रवेश करते हैं तो एक बड़ा तालाब और हरे भरे पेड़, सुंदर पार्क आपका स्वागत करता है, जो इस पंचायत की एक पहचान है। स्थानीय लोग बताते हैं कि 2017 से पहले तक इस तालाब में इतनी गंदगी थी कि लोग इसके पास बैठना तो दूर, इसके पास से गुजरने में भी कतराते थे। चारों तरफ मलबा और गंदगी थी। बदबू से पूरी पंचायत परेशान थी। लेकिन पंचायत को मिले अधिकारों से यहाँ पर
चयनित सदस्यों ने तालाब का कायाकल्प करने और इसके किनारे पार्क और हरे भरे पेड़ और बैठने की समुचित व्यवस्था करने का प्रस्ताव पास किया। इस पर करीब 25 लाख रुपए का खर्च आया। अब तालाब में चारों तरफ पौधों की दीवार नजर आती है और इस तालाब में करलव करती बतखें पूरे माहौल को खुशनुमा बनाती हैं। पंचायत की पहल और गांव वालों के सहयोग से आज वीरा तलावड़ी में पेड़ों की संख्या काफी बढ़ गई है। हर महीने पंचायत लोगों के सहयोग से पौधारोपण कार्यक्रम चलाती है और पर्यावरण को साफ रखने में प्रकृति का साथ देती है। હું વીરા તલાવડી ગામમાં લગભગ 3 મહિનાથી ચૂંટાઈને આવી છું અને મારું કામ એ છે કે ગામના બધાને જે પણ પ્રોબ્લેમ હોય કે કંઈ પણ કામ હોય તો હું અહીંયા આવીને 3 મહિને થોડું બેઠક કરીને ચર્ચા કરું છું, જે પણ કામનું જે પણ ચર્ચા હોય તે। ये पूरे तालाब पे खर्चा तो हमने लागत 30-35 लाख रुपया खर्चा हुआ है। सब सरकार से ग्रांट लाते हैं अभी, और सरकार से ग्रांट लाके हमें पूरी संरक्षण दीवार और सब तालाब के आजू बाजू नज़दीक हमने पेड़ लगवाए। पंचायत के सौंदर्यीकरण के प्रयासों से लोग बेहद खुश हैं, लेकिन पंचायत में रोजगार की स्थिति अच्छी नहीं है। गांव के लोग काफी शिक्षित हैं, लेकिन इन्हें स्वरोजगार की तरफ बढ़ने में कुछ रुकावटें आती हैं। ये एक स्वयं सहायता ग्रुप है जिसमें 10 से अधिक स्थानीय लोग काम करते हैं और ये ग्रुप पिछले 5 साल से चल रहा है, जहां पर ये सभी मिलकर कपड़े सिलने का काम करते हैं। मेरे पास अभी समझो कि 12 लोग का ग्रुप है, मशीनें हैं और सबको सिखाया भी मैंने और कारीगर बनाया है, उसी से काम चलता है। और समझो कि गांव में है, लेकिन सबको हर महीने 10,000 रुपया 12,000 रुपया मिलता है, जो सबका काम चलता है उसमें। इस ग्रुप में लोग पार्ट टाइम काम करते हैं, जैसे कि परमानिधि है जो कि कॉलेज जाती है, जो बचे हुए समय में यहाँ काम करके हर महीने करीब 10,000 रुपए कमाकर अपने परिवार की आर्थिक मदद करती है। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, बीकॉम सेम 6 में, और यहाँ से पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, कॉलेज जाती हूँ और फिर फ्री टाइम में मैं यहाँ आके जॉब करती हूँ और इससे मेरे पढ़ाई का खर्चा भी निकल जाता है। और मेरी मदर भी यहाँ जब से शुरू हुआ तब से वो भी यहीं पे काम करती है, मैं उनके साथ ही करती हूँ। कई महीने पहले सरकारी सहायता के लिए इस समूह ने स्थानीय स्टेट बैंक में अर्जी दी, लेकिन बैंक के कई चक्कर लगाने के बाद भी इन्हें आज तक आर्थिक सहायता नहीं मिली और न ही वाजिब कारण बताया गया। मैंने सरकार में वो श्री वाजपेयी जी बैंकेबल योजना का जो लोन मिलता है, इसमें मैंने अप्लाई की थी और लोन वहीं से गांधीनगर से पास होके SBI में आई बैंक में। तो बैंक मैनेजर ने बोला कि भाई मैं आपके घर आऊँगा, तपास करूँगा, बाद में मैं देखूँगा। लेकिन मैडम कभी आई नहीं है मेरे घर पे देखने के लिए। ये सरकार की योजना है, तो उसने बोला नहीं भाई इसमें ऐसा नहीं है, मेरी बैंक के रूल्स में आता होगा तो मैं आपको लोन दूंगी। अगर इस स्वयं सहायता समूह को बैंक से लोन मिल जाए तो इस ग्रुप में और भी सदस्य जुड़कर आर्थिक तौर पर संपन्न हो सकते हैं, लेकिन पंचायत के लोग बताते हैं कि स्थानीय बैंक शाखा के कर्मचारी सहयोग नहीं करते, जिसके चलते स्वरोजगार की स्कीमें पंचायत में लागू नहीं हो पाती। तो आपने देखा कि वीरा तलावड़ी में जहां एक और संविधान से मिले अधिकारों और लोकतंत्र की ताकत से वो खुद को समृद्ध बना रही है, वहीं कुछ सरकारी विभागों के सहयोग के चलते कुछ सपने साकार नहीं हो पा रहे। लेकिन फिर भी पंचायत को उम्मीद है कि उसके प्रयास सफल होंगे और रुकावटें दूर होंगी और फिर पंचायत अपनी विकास और सशक्तिकरण की मधुरता छेड़ सकेगी।